झारखंड में कल्पना सोरेन का चला जादू, विपक्ष का सुफड़ा साफ। हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बिहाफ ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग को सभी का इंतजार था कि 23 नवंबर का रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट क्या है अब आप लोगों के सामने है। यहां तक न्यूज पेपर में भी बहुत अच्छे तरह से प्रभात खबर में सजाया था। आज की हेडिंग जनता करेगी पूरी, झारखंड में डॉट 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 की सरकार, मतलब किसकी सरकार। तो झारखंड में जनता ने दिखा दिया कि किसकी सरकार बनी है और किसका हवा निकाल दिया। तो सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूं कल्पना सोरेन, जो झारखंड का एक स्टार प्रचारक थी और वो कम समय में सबसे अधिक सभा की 98 सभा की थी। और जहां भी उसका सभा हुआ, नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक भीड़ अगर देखने को मिला तो कल्पना सोरेन का ही भीड़ दिखा था। और ना केवल ये भीड़ ये दिखलाया कि मैं आपको देखने के लिए आया हूं, आपका भीड़ को देखने के लिए आया हूं, आप झारखंड में क्या कर सकते हैं, बल्कि ये बतलाने के लिए आया था कि झारखंड का एक ही स्टार प्रचारक है, वो है कल्पना सोरेन जी। और कल्पना सोरेन जी ने बिल्कुल झारखंड में विपक्ष पार्टी का सुपड़ा साफ कर चुका है। अब बहुमत से भी अधिक इतना सीट ले आई है कि कहीं भी विपक्ष उसके सामने टिक नहीं पाएगा। तो इसका मेन वजह क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, झारखंड में जितने भी स्टार प्रचारक विपक्ष के आए थे, खास करके एनडीए के आए थे, उनका थोड़ा सा भी कहीं जादू नहीं चला। यहां तक नरेंद्र मोदी भी उनके सामने फैल दिखाई दिए, यहां तक अमित शाह भी अपने आप को अस्वस्थ दिखाई दिए, योगी भी असफल हुए। और खास करके दो जो झारखंड में सीएम आके डेरा डाले थे 2 महीना पहले से, हेमंता बिस्वा शर्मा जी, शिवराज चौहान जी, दोनों का कोई जादू काम नहीं किया। तो इसका मेन फैक्टर क्या है, तो आप बिल्कुल ये दोनों का भाषण और यहां तक जितने भी स्टार प्रचारक खास करके एनडीए का विपक्ष का जो आया हुआ था, एक का भी स्थानीय मुद्दा पे फैसला नहीं दिख रहा था। हर बात में कहीं ना कहीं एक वर्ग को जो लिया वो यहां का लोगों को जनता ने बिल्कुल नकार दिया। और झारखंड में कल्पना सोरेन जी ने बिल्कुल यहां का अपने अंदाज में क्षेत्रीय मुद्दा क्या है उस चीज को लेके चली, जो जनता को उसको जीत की ओर पहुंचा दी। अगर बात किया जाए तो विपक्ष ने हमेशा बांग्लादेशी का नाम लिया, घुसपैठियों का नाम लिया, काटेंगे तो बटेंगे का नाम लिया। ये हमारा झारखंड का मुद्दा नहीं था, ये मुद्दा मेरा सेंट्रल था। सेंट्रल में जो बीजेपी को लोग ने भेज चुका है, लेकिन यही गलती यहां झारखंड में भी किए, वही पुराने घिसी पीटी मुद्दा को उठाए और इस मुद्दा की वजह से झारखंड में उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कल्पना सोरेन जी ने पूरे लोकल मुद्दा फर्स्ट ऑफ ऑल मैया समान योजना पे उसे अपार समर्थन मिला। लोगों को लग रहा था कि ये मैया समान योजना नहीं काम करेंगे, लेकिन मैया समान योजना बिल्कुल उसको स्टैंड कर चुका है। बिजली बिल की माफ किया जाए वो भी स्टैंड कर दिया। और यहां तक दिसंबर से जो बात किया गया था कि अगर मेरा पावर फिर से आनी, मैं सत्ता में कहीं आई तो आप लोगों को दिसंबर से मैं 2500 हर महिलाएं के खाते में देंगे। और इस उत्सुकता के साथ कहीं ना कहीं जो गोगो दीदी योजना चलाया गया था कि अगर हम जीतेंगे तो 2100 सभी महिलाएं को देंगे, वो फॉइल नजर आया। और आज झारखंड का रिजल्ट क्या है आप लोगों के सामने है। अब लोगों के बीच में मुद्दा ये उठने लगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन के जगह कल्पना सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ये पब्लिक का मांग है। पब्लिक का कहना है कि शायद झारखंड का भविष्य कल्पना सोरेन जी ही सुधार सकती है।
कल्पना सोरेन जी का हर लोगों का एक चाहता बन चुका है। हर उनका बातों को लोग सुनते हैं। यहां तक लगता है कि कल्पना सोरेन जी वो झारखंड का एक आयरन लेडी है, जो अपने जमाने में इंदिरा गांधी हुआ करती थी, उनसे भी लोग कंपैरिजन करना चालू कर दिए। और इस चुनाव में भी आप देख चुके होंगे, कल्पना सोरेन जी ने लगातार उपचुनाव और चुनाव को भी जीत चुकी है। पहले तो पिछड़ता हुआ नजर आ रही थी, लेकिन लोगों का विश्वास था कि नहीं, यहां से गांडे विधानसभा से कोई और नहीं, कल्पना सोरेन ही जीतेगी। और वो अपना चुनाव को जीत दर्ज कर चुकी है। और ना केवल वहां, बल्कि जहां जहां वो गई हर जगह वो अपना लगभग 80% सीट को वो जिता के छोड़ी है। तो हाय गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, कल्पना सोरेन जी के सामने विपक्ष का धजिया उड़ चुका है, या इसमें क्यों विपक्ष पार्टी इतना इनके सामने पस्त नजर आया? उनका जो मुद्दा था, क्या वो सही था? अपने मुद्दे पे, जिस मुद्दे को लेके चले, क्या उसमें चुनाव जीत सकते थे? आप जरूर इस पे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि अब लोगों के बीच में मांग है कि कल्पना सोरेन जी को झारखंड का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि कल्पना सोरेन ही झारखंड को बेहतर सुधार सकती है, यहाँ का भविष्य दे सकती है। और लोगों के बीच में जो चर्चा किया गया था कि सभी सीटों को बेच दिया गया, वो भी काम नहीं चला, सब जादू फेल हो चुका है। अब सभी युवा का आशा है कि नहीं, झारखंड में बेहतर केवल और केवल हेमंत सोरेन जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन उससे बड़ा जो करेंगी वो है कल्पना सोरेन। तो आपको क्या लगता है, कल्पना सोरेन बेहतर झारखंड को सुधार सकती है या नहीं? आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा कि कल्पना सोरेन का ही मांग क्यों उठ रहा है कि झारखंड का मुख्यमंत्री इस बार होना चाहिए।